सील पॉकेट में आसमान में रानी के सबूतों ने उड़ाए सबके होश। आने वाले ट्रैक में देखने को मिलने वाला है कि रानी जैसे तैसे रिपोर्ट निकालती है अनीशा के कैबिन से, लेकिन वो सब कुछ उसने डिस्ट्रॉय कर दिया है। और अनीशा मनी मन सोचती कि रानी तुम कुछ भी कर लो, ये सबूत तो मैं ही पहुंचाऊंगी दिग्विजय को जेल से, मैं ही रिहा करवाऊंगी और उसके दिल में जगह बनाऊंगी। ऐसा ही कुछ देखने को मिलने वाला है जब यहाँ पर अनीशा सच में कोर्ट में छुड़ा लेती है दिग्विजय को और बेगुनाह साबित कर देती है अपने सबूतों को साथ में लेकर। और यहीं से कहानी की एक नई शुरुआत होती है, जहां पर अनीशा के लिए तो नारायणी ने भाई अच्छे खासे गहने भी बनवा लिए हैं उसको तोहफे में देने के लिए, और कहते हैं कि अनीशा का हम पर बहुत बड़ा एहसान है। दिग्विजय भी कहीं ना कहीं पिघल चुका है और अनीशा के लिए उसके दिल में जो है अलग जगह बन चुकी है। लेकिन यहाँ पर रानी कहती है कि आप लोगों को अगर ऐसा कुछ करना है तो उसको ऐसा कुछ दीजिए जो उसके जेल में काम आए, और सभी उस पर भड़क जाते हैं। और दिग्विजय कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब है कि अनीशा के बारे में तुम ऐसा कुछ कह रही हो। रानी कहती है जब आप लोग सबूत देखेंगे तो आप लोग भी यही कहेंगे, क्योंकि अब अनीशा को जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। जिसके बाद दिग्विजय कहता है ऐसा उसने क्या किया है और अनीशा को जेल में क्यों भेजना चाहती हो। जिसके बाद रानी कहती है क्योंकि वो उसी लायक है, क्योंकि तुम्हें फंसाने में और वापस छुड़वाने में उसी का हाथ है। पहले उसने फंसाया ताकि वो तुम्हें छुड़ाकर उस अपने तुम्हारे दिल में और घर वालों के दिल में जगह बना सके, और ये सब कुछ उसने जानबूझ के किया। जिसके बाद दिग्विजय कहता है कि इसका क्या सबूत है, और यहाँ पर रानी कहती है कि सबूत दिखाने से पहले तुम्हारी दोस्त अनीशा को आने तो दो। और इतनी देर में अनीशा की एंट्री हो जाती है और यहाँ पर रानी कहती है कि चलो पहले मैं सबूत ही दिखा देती हूँ। अनीशा तुमने दिग्विजय के लिए इतना कुछ किया है तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना ही चाहती हूँ। और यहाँ पर सब शॉक्ड हो जाते हैं। अनीशा को लगता है कि रानी पता नहीं क्या करना चाहती है, और अनीशा कहती है वो मेरा दोस्त है, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो रानी कहती है मुझे पता है कि तुम उस अपनी दोस्ती निभाने के लिए कुछ भी कर सकती हो, इसीलिए तो मैं तुम्हारे लिए खास तोहफा लेके आई हूँ। और यहाँ पर रानी दिखाती है अनीशा की ही कॉल रिकॉर्डिंग। जी हाँ दोस्तों, आने वाले ट्रैक में देखने को मिलने वाला है कि रानी जिस डॉक्टर दुबे को लेकर कोर्ट पहुंचने वाली थी उसको मैनिपुलेट किया है अनीशा ने, और कहा कि तुम्हें जेल करवा दूंगी अगर तुमने मेरे खिलाफ कुछ भी ऐसा किया तो तुम्हारा करियर पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी। और यहाँ पर डॉक्टर दुबे को पूरी तरह से जो है डरा दिया गया था, और यही वजह है कि उसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी रिकॉर्ड हो चुकी थी, जहां पर अनीशा डॉक्टर दुबे को ये कहते नजर आती है कि वो रिपोर्ट मैंने डिस्ट्रॉय की है, और अगर इसका सबूत तुमने दिया जाकर गवाही दी तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और यही कॉल रिकॉर्डिंग अनीशा के खिलाफ लेकर पहुंचती है रानी, और वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनकर उड़ जाते हैं सबके होश। यहाँ दोस्तों आने वाले ट्रैक में देखने को मिलने वाला है कि अनीशा के खिलाफ रानी वो मोबाइल रिकॉर्डिंग कॉल रिकॉर्डिंग दिखाती सुनाती है जो उड़ा देती है सबके वो। साथ में ही अनीशा कहती है ये तो फेक भी हो सकती है, मैं कैसे हो सकती हूँ, दिग्विजय ये गलत कर रही है, मैं मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। लेकिन रानी कहती है मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कुछ कहोगी। तभी डॉक्टर दुबे को लेकर आती है और कहती है डॉक्टर दुबे आज आप सच सच बोलेंगे, आपके साथ कोई कुछ गलत नहीं होने देगा, और इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। जिसके बाद डॉक्टर दुबे बता देते हैं सच में, और कह देते हैं कि हाँ सर यही सच है कि अनीशा ने मुझे धमकाया था, वरना मैं जो है गवाही देना चाहता था आपके ही लिए। जिसके बाद यहाँ पर डॉक्टर दिग्विजय के उड़ जाते हैं।